अग्रीमीटर खास पेशकश हमारी। और आज के अग्रीमीटर में हम बहुत सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। खासतौर से हमारा ध्यान जो है वो मसालों के ऊपर रहेगा। हल्दी, जीरा, धनिया पर हम आज डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 में हल्दी और जीरा के एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि धनिया के एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक्सपोर्ट के आंकड़ों का आखिर में इन मसालों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही अगर मौजूदा समय की बात करें तो इन मसालों में ट्रेडिंग को लेकर के कोई स्ट्रेटजी अगर प्लान करनी हो तो वो क्या होनी चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सर। और जब भी आप आते हैं हमारे दर्शकों का उत्साह जो है कई गुना बढ़ जाता है, खासतौर से जो हमारे कमोडिटी बाजार के दर्शक हैं। और मैंने सुना आपकी पारखी नज़रें जो है वो इक्विटी पर भी रहती हैं, तो किसी दिन सर आपके साथ इक्विटी पर भी चर्चा करनी है तो वो जल्दी करते हैं किसी दिन। और आपसे सर पहला सवाल अभी के लिए ये रहेगा कि हल्दी के एक्सपोर्ट को लेकर के अगर हम 2024-25 की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि 9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे चल करके क्या हम उम्मीद करें, क्या यहाँ पर भी अभी और ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए विपुल जी, अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में डिमांड कंटिन्यू एक्सपोर्ट की बनी हुई रही है। पिछले 4-5 सालों में सबसे बड़ा गेम चेंजर हो रहा है वो है कोविड के बाद से ही हमने देखा जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेट होते हुए आते हुए दिखाई दिए, और अभी भी हम देख रहे हैं कि स्टैग्नेंसी बनी हुई है। हालांकि ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, करेंसी को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर, और जो रिसेशन का जो माहौल बना हुआ है, यूरोप है, यूएस है, उसके उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो पिछले साल करीबन हमने 1,75,76,000 के आसपास का फिगर हमने आते हुए देखा। इस बार भी हम देख रहे हैं कि ये साल का 24-25 का, और इस बार भी उम्मीद है कि ये फिगर्स दिखाई देगा। जिस ढंग से इंडिया ने एफटीए साइन किया है यूके से, इसका भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और कंजम्पशन भी हमने देखा है पिछले सालों में बढ़ा ही है। तो आई थिंक हाँ, डबल डिजिट के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस साल भी हम देख रहे हैं क्रॉप थोड़ी सी शॉर्टेज थी जिसकी वजह से भाव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप आ चुका था। बट अगर भाव में थोड़ी स्टेबिलिटी बन जाती है और प्रोडक्शन थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो आई थिंक हम आराम से डबल डिजिट का ग्रोथ हम एक्सपोर्ट में आते हुए देख पाएंगे। ग्लोबल डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है जी। अब सर अगर हम बात करें कि अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम अभी बात करें अगर, तो फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? खास तौर से प्राइसेस की अगर बात करें हल्दी के अंदर इस समय क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? देखिए विपुल जी, जैसे हम इक्विटी की आपने बात ही की थी, तो मैं जब इक्विटी को एनालिसिस करते हैं तो हम काफी रेशियोज को एनालाइज करते हैं कि कंपनी का पैट क्या है, बीटा क्या है। तो सिमिलरली कमोडिटी को जब एनालिसिस करते हैं तो हम स्टॉक टू यूज रेशियो को देखते हैं, जो हमें बताता है हमारे पास माल कितना है हमारे यूज केस पे। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हम मान के चलते हैं 75 लाख बोरी के आसपास का हमारा रहता है, जबकि एक्सपोर्ट अगर आप इसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे 50 किलो में तो करीबन 30 से 32 लाख बोरी के आसपास है। कुल मिला के हमको 1 करोड़ से 1,10,00,000 बोरी की रिक्वायरमेंट है। पिछले साल की क्रॉप जो करंट हम 24-25 की अगर बात करें तो लगभग माना जा रहा है कि 75 लाख बोरी का हमारा क्रॉप है, और कंजम्पशन हमारा डेफिनेटली ज्यादा ही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक टू यूज रेशियो 5 साल के लोएस्ट लेवल पे है, और हल्दी में मुझे लगता है जल्द हम वापस पिछला जो हाई था करीबन 20,000 का, उधर भी जाके आ सकते हैं। हालांकि इस बार जो स्विंग है वो उम्मीद है कि कम से कम 20-22% इजाफा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार मानसून काफी अच्छा है, प्री मानसून भी रहा ही नहीं इनफैक्ट, और मॉइस्चर अच्छा होने की वजह से स्विंग का एरिया भी बढ़ा है। लेकिन इसमें विडंबना ये है कि हमारे पास जो नई क्रॉप आएगी वो जनवरी फरवरी में आने वाली है। तो अगले 6 महीने के लिए जो स्टॉक है वो बहुत ही टाइट सिचुएशन पे, अगर एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन देखे तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज रहेगी, जिसके चलते मुझे लगता है हल्दी में आने वाले दिनों में 180-190 तो कंजर्वेटिव टारगेट्स के रूप में हम देख पाएंगे जी। अब सर अगर हम बात थोड़ा हल्दी से हट करके धनिया की करें तो यहाँ पर भी हमने 2024-25 में एक्सपोर्ट में करीब 44% की बड़ी गिरावट देखी है। आगे एक्सपोर्ट को लेकर के क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? क्या कुछ रिकवरी आएगी या ये जो डाउनफॉल है वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर धनी को समझना है तो आपको करीबन 2-3 साल पहले जाना पड़ेगा, जहां पे हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते रोमानिया बल्गेरिया का जितना भी माल था वो इंडिया में जाता हुआ दिखाई दिया, और वहां पे प्रोडक्शन भी बहुत जाता था। इसके लिए पिछले 2 सालों से जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी वो इंडिया से ज्यादा अच्छी नहीं रही है। बट हालांकि अब हम देख रहे हैं फूड कंसर्न्स की वजह से रोमानिया बल्गेरिया में काफी क्रॉप कम हो चुकी है, और डोमेस्टिक मार्केट में अब ये धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। धनिया में अब तक कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा था, क्योंकि 2 साल पहले 2 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था।
लास्ट टू लास्ट ईयर 1 करोड़ 10 लाख का था, और इस बार भी जो रिवाइज होकर आ रहा है वो 1 करोड़ 10 लाख का आ रहा है। तो सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी रही है, ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई अच्छी थी, इसके लिए एक्सपोर्ट पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। बट स्लोली एंड स्टेडीली अगर आप स्टॉक टू यूज रेशियो देखते हो, तो अब धीरे धीरे हमारा जो स्टॉक है वो डिप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ इमीडिएटली कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा, बट मुझे लगता नहीं कि 6,500 के नीचे धनिया जाए। ऊपर में टाइमिंग 7,500 ये दायरे में रहेगा। बट स्लो एंड स्टडीली जब हम अगस्त सितंबर में पहुंचेंगे, उसके बाद से हम धनिया में अच्छी तेजी देखेंगे। अभी तो मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 6,500 से 7,500 का एक ब्रॉडर रीच रहेगा। जी। इस बीच सर, प्राइसेस को लेकर के क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिकवरी कब तक आती दिखाई दे रही है धनिया की, अगर हम बात करें तो? देखिए, धनिया में हमने 6,000 तक के भी लेवल आते हुए देखे थे। उसका मुख्य कारण था प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, सप्लाई बहुत ज्यादा थी। बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि क्रॉप जो 2,20 की थी वो अब 1,10 पे आ चुकी है, और प्राइजेस के अंदर स्टेबिलिटी आई हुई है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगला 2 मिठाई महीना मार्केट एक दायरे में रहेगा। जैसे हम अगस्त सितंबर पार करेंगे, उसके बाद से मार्केट में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नीचे में मुझे 6500 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट हायर साइड की अगर बात करें तो फेज बैनर में 7,500 और 8,100 हम अक्टूबर पर आते हुए देख पाएंगे। नए साल की सीजन में सोइंग कैसी रहेगी वो सब डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है फेज बैनर में हम 75 से 8,100 तक का लेवल हम आते हुए देखेंगे धनी के केस में। चलिए, अब बात जरा फटाफट जीरे की कर लेते हैं। और मुझे पता लगा आपको जाना भी है कहीं, तो कोशिश करते हैं फटाफट 1-2 मिनट में इस पर बातचीत कर लेते हैं सर। जीरे को लेकर के अगर हम बात करें, 2024-25 में जीरे का एक्सपोर्ट करीब 39% बढ़ा। शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं सर आप इसके? अगर हम प्राइसेस के आउटलुक को लेकर के बात करें तो कैसे आप देख रहे हैं, और ट्रेडर्स को अभी यहाँ पर की स्ट्रेटजी उनकी क्या होनी चाहिए? ये चाहिए। देखिए, अगर हम जीरे की अगर बात करें, तो जीरे के अंदर भी क्रॉप साइज जो है वो ऑलमोस्ट डिमांड के मुकाबले, थोड़ी देर तो कहीं ना कहीं हमने देखिए हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट और डिमांड पकड़े तो 70-75 लाख बोरी से हमारा काम निकल जाता है। जी। इस बार हमारी क्रॉप 95 लाख बोरी के आसपास का बताया जा रहा है। पिछले बार अपने 1,03 लाख बोरी का था। तो सप्लाई हमारे पास काफी अच्छी है। साथ में चाइना काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब तक हम देख रहे हैं चाइना पे जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे थोड़ी सी कमी आई है। पहले हमारे एक्सपोर्ट बहुत अच्छे थे, बट इस बार माना जा रहा है कि चाइना में भी इस बार क्रॉप ठीक ठाक रहेगी। इसके लिए मुझे लगता है प्राइसेस 20,000 का आंकड़ा तोड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा वीकनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। जी। 19,500 19,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और हायर साइड पे 20,800 21,000 ये दायरे में ही रहेगा। सप्लाई हमारे पास जीरे में एज कम्पेयर टू सभी मसालों में जीरे में सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसके लिए मार्केट साइडवे टू रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जी। चलते चलते सर, कोई ट्रेडिंग कॉल जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें, फटाफट अगर कुछ बता पाएं तो? बिल्कुल, अगर हम एग्री के आज के टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले कैस्टर, कल भी हमने इसमें 2% की तेजी आते हुए देखी है। जुलाई वायदा 6650 पे लीजिए, 6600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6740 का टारगेट रखेंगे। हल्दी मुझे अभी भी अच्छी लग रही है। रिसेंटली हमने 15,200 का लेवल देने के बाद एक थोड़ा करेक्शन आया है, तो 14,900 के करीब लेके चलेंगे। 14,300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 15,200 तक का टारगेट रहेगा। वही कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी प्राइजेस कंसिस्टेंटली 3100 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो 3120 पे लेके चलेंगे। 3,080 के स्टॉप लॉस से 3180 का टारगेट रहेगा। तो तीनों ही काउंटर पे आप लेके काम कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल जी, आज हमने एनसीडीएक्स में एग्री कमोडिटी के डेरिवेटिव्स की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली हो सकती है। एग्री के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा टाइमिंग कम है, वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। इसके लिए बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लेकर ही आप इसमें निवेश करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, थैंक यू सर।